ये जनाब हम इसे पहुंचाने लगे हैं फ्रीज़र की छत के ऊपर। फ्रीज़र की छत के ऊपर क्या, जब बंद कर देते हैं ना, जो हमने एज ए टेबल यूज़ किया, रोज़ तो फ्रीज़र नहीं खोलना होता जहाँ भी नुराखा साइदा होते। ये मेरा नाश्ता आ गया है, आप मेरा नाश्ता देखें और उम्मीद है कि आपको मेरा नाश्ता पसंद आएगा। ये अंडे की भुजिया कह लें, अंडे का ऑमलेट में कैसी अनीला ना रोई मैं कहना छोटी है कि मैं कहना ऑमलेट प्रॉपर शक्ल में नहीं है। इसमें शिमला मिर्च ज़रूर डाली गई है, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, और ये एक पराठा है। अब तकरीबन 12 बजने वाले हैं, तकरीबन क्या बाज ही रहे हैं। अब मैं ये खाऊंगी तो फिर उसके बाद मैं 6 बजे खाऊंगी, फिर इंशाल्लाह कल मैं 12 बजे खाऊंगी। बस ये मेरी बात है और ये मैंने आपको बताना था। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे, शादो आबाद रखे, हंसते खेलते रहें, इंजॉय करें। मैं कई दफ़ा बताती हूँ कि खुशियाँ जो है ना, वो लोग आपकी गोद में डालने नहीं आएंगे, बल्कि जो गोद में डली होंगी ना, वो भी उठा के ले जाएंगे। तो कोई नेक अल्लाह का बंदा होगा जो डालेगा। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मैंने मंगाया था छोटी ईद पे, जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं। तो ये बंद ही पड़ा है डब्बा। मैंने भी ऑनलाइन मंगाने की कई चीज़ें कोशिश की, कई गलत आई, कई सही आई। तो ये मैंने कहा इसकी भी ओपनिंग आपके सामने करूँ। इसको ज़रा काटो, देखो। तो ये जो है ना, इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें स्क्रीन पे अच्छी लग रही होती हैं, तो बाज़ टाइम वो अच्छी आती नहीं हैं। तो ये मेरी सुस्ती की वजह से पड़ा था। एक तो मुझे खैर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं थी, शौक़ से ही मंगवाया था। तो अब मैंने सोचा कि ये मैं जो मंगवाया है इसको सेट करके देखूँ, आया इसमें क्या सेट होता है। उन्होंने तो मेकअप और चीज़ें और ऐसी चीज़ें रखी थी। अब मैं अपने घर के हिसाब से देखूँगी कि मुझे ये किस तरह का सेट लगता है। तो ये है जी हमारी ज़िंदगी की बातें। ये जनाब देखें, ये है जी वो स्टैंड जो अंदर से निकला है। ये इसी तरह सेट शुदा ही था और ये अलहदा थे, ये मैंने अंदर डाल दिए हैं। तो ये जब मैंने देखा था तो उसमें वो अपना मेकअप सामान और चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं मेकअप और चीज़ें नहीं डालती, क्योंकि मेरे पास मेकअप है ही नहीं जो मैंने डालना है। थोड़ा बहुत होता है बराए नाम, वो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रह जाता है, मेरा एक्स्ट्रा कोई सामान है ही नहीं। इसमें मैं डालूँगी मेडिसन। तो वैसे मेडिसन के लिए तो पूरी एक ट्रॉली है। मैंने वो जो कपड़े के मिल जाते हैं, टिशू बॉक्स नहीं, कपड़े के हॉट पॉट मिलते हैं ज़िपों वाले, वो मैंने मेडिसन उसमें भी डाली होती है। और पूरी एक ट्रॉली है जिसमें डाला जाता है। लेकिन ऐसी ज़रूरी जो फ़ौरन बच्चों को शीशियाँ सामने नज़र आ जाएँ, तो ऐसे ही फ़ैशन और ख़ूबसूरती के लिए मैं इसमें सेट कर दूँगी। मैं वो भी आपको करके दिखाऊँगी। ये है जी इंसानी ज़िंदगी, इसमें ऐसा ही होता है। और ये शौक़ था मेरा, ये मेरी ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि 3-4 माह से आया हुआ है मेरे पास। तो आपको ये कैसा लगा? मुझे तो कोई बहुत दिल नहीं लगा, क्योंकि स्क्रीन पर देखने में ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन हकीकतन ये अपीलिंग नहीं था। था नहीं है, मतलब कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसे ही मैंने पहले भी 1-2 चीज़ें मंगाई। मैंने कुछ मंगाना भी सीखा, तो मैं नए मॉडल की चीज़ हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब नए मॉडल से मुराद है कि पुराने निस्बत तो मैं नए मॉडल की हूँ। लेकिन बहरहाल जब से मेरा ये मोबाइल और ये एक ही सिस्टम हो गया, तो इससे मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हुई है। बच्चे नहीं मान रहे थे, उन्होंने मेरा ये मोबाइल जो है ये सिम पे भी कर दिया, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई है। तो खैर अब बीच में कुछ बात मेरी रुक गई हो गई, तो कोई बात नहीं, आप इसे कबूल फरमाएं, इग्नोर करें, नज़रअंदाज़ करें। हर खामी को नज़रअंदाज़ कर देना ही बेहतर है। और अगर कोई तरीका आपके पास हो तो मुझे ज़रूर राय में दें, कमेंट में दें, फ़ीडबैक दें। और आपको ये फ्रेम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। लेकिन हकीकतन ये मुझे पसंद नहीं आया। अब मैं इसमें डालूँगी दवाइयाँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डालूँगी। इसमें जी मेरी अद्वियात ही बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरी एज में पहुंचकर ये वाली दवाई जो है ना, इसका ये यूँ नज़र आएगी, इसके बग़ैर भी गुजारा नहीं होता। बहुत सारी ये शीशियाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, और ये दवाई जो है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो दवाई है ना, जब हम मसाले वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं ना, तो ये बच्चे फिर उसको पीते, हटते तो है नहीं, परहेज़ तो करते नहीं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी हमारे घर में दवाइयाँ होती हैं। मैंने सोचा कि चलो शीशियों ये जो होती हैं इस तरह की इसमें लगा ली जाएँ, जो फ़ौरन हमें नज़र आए वो डाल लें। हर किसी ने अपने हिसाब से डालना होता है, तो मैं अपने हिसाब से इस तरह डाल दूँ। मेकअप के लिए मुझे ये सेट नज़र नहीं आया, ना मुझे वॉशरूम में रखने के हिसाब से नज़र आया है। तो अब आप राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखें जनाब, ये सारी बातें अभी मेरे से बीच में मुझे कैमरा रोकना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी ऐनक ही ढूंढने लग गई थी।
तो जनाब ये है सारी बातें। मैं बहुत सी बातें आपसे करती रहती हूँ। मेरी अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो देखने से पहले अपने आप को तैयार श्यार कर लिया करें, नीट एंड क्लीन हो जाया करें। ऐनक ही ढूंढते लगी मूँह दे होते हैं, अखा होते मैं फिर भी लभी जा रही हैं। अब ऐनक को ढूंढने के लिए भी मुझे ऐनक चाहिए होती है। मैं सारा दिन आधी ज़िंदगी ना मेरी अब आजकल जो है ना वो ऐनक ढूंढने में लग जाती है। तो मेरी अपनी बहनों से, बेटियों से एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि वो अपने आप पर, अपनी ज़ात पर टाइम दें। अपनी ज़ात का टाइम देना क्या होता है? वो ये कि साफ़ सुथरी रहें, नीट एंड क्लीन रहें, हाथ मुंह पैर साबुन से, फेस वॉश से धोएं, कपड़े रोज़ाना तब्दील करें। इस तरह की बचत ना करें। इस तरह की बचत का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर फ़ायदा हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं। ये देखें जी, 1 मिनट में से तो जनाब ये मेरी सिम और मोबाइल जब से एक हुआ है ना, ये उसके लिए तो मेरे ये बच्चों का कारनामा है। ये मामा आपको सहूलत होगी तो यूँ होगा। इससे मुझे इतनी डिस्टर्बेंस है ना कि आप सोच नहीं सकते। आधी वीडियोस ना बनाने का, लेट होने का ना ये सिस्टम भी। अब इसके लिए मुझे कुछ और ख़र्चा पानी करना पड़ेगा अपने एंजॉय के लिए। तो बच्चे बेचारे अपना सोचते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त बोला भी उन्हें, लेकिन वो बच्चे नहीं मामा आपको सहूलत होगी, नहीं मामा आपको सहूलत नहीं हुई। ये परेशानी बन गई है मेरे लिए। तो ये ज़िंदगी की बातें हैं। मैं वही बात करूँगी कि जैसे मेरी एक ज़िंदगी गुज़री जिसमें नीट रहना चाहिए था, साफ़ सुथरे रहना चाहिए था, अपनी ज़िंदगी से इंजॉय करना चाहिए था, खुश होना चाहिए। जिनके छोटे बच्चे हैं वो उसमें इंजॉय करें, खुश रहें, मज़े करें, अपने हर दौर से इंजॉय करें। ये एक बात मैं बता दूँ कि आटे में नमक के बराबर वो लोग होते हैं जिनकी लॉटरी रब की तरफ से बड़ी शानदार होती है। वैसे तो हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह शानदार ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि बेहद बेहद जिस पर लोग रश करें, अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर यही कुछ होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसे हमें अपने आप को टाइम देना है, अपने आप पर हमें रिलैक्स होना है, अपने आप के ऊपर हमें बहुत मशक्क़त नहीं डालनी, बल्कि दिन में अगर 2-3 दफ़ा हम फ्रेशनेस का ख्याल करें ना तो हमारे चेहरे पे बहुत फ्रेशनेस आ जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ मशवरे दे सकती हूँ। जो मैंने चवलें अवलें मारी, प्लीज़ आप ना मारें। अपने आप को टाइम दें, नमाज़ कुरान ज़रूर करें। बेशक आप 1 पाव पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और फ़र्ज़ नमाज सारी ना पढ़ी जा सके तो मैं समझती हूँ फ़र्ज़ तो पूरे पढ़ लिए जाए ना। चलें लंबी नहीं पढ़ सकते, कभी तबीयत ख़राब है, कोई मसला है। और सबसे बड़ी बात कोशिश करें, एक होता है दुख सुख और एक होता है चवल, हम वो चवल ना मारें। आप लोगों को हैरत होगी ये बीच में फ़ोन कितना बजता है, अब मैं कैसे करूं? इसी पे ही इत्तफ़ा कर लेती हूँ और मुझे बताएं कि मैं इस फ़ोन से भी तंग होती हूँ। इत्थे ही रख दे नीचे आए कि जुती ना मेरे बेडरूम दे अगे तीनों जोड़े रख। ये जी ज़िंदगी में घर के काम काज भी चलते हैं, फ़ोन भी चलते हैं, तो तजर्बा ही इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। मैं क्या करूं? ये बेडरूम के दरवाजे के अगे रख दे। तो जो तजर्बा है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। अब मेरा तजर्बा ये हो गया, मैं इसके लिए पहले मेरे पास ना ये अकेला फ़ोन था तो वीडियो बनाना ज़्यादा आसान था। बीच बीच में तसलसल, जिसको कहते हैं ना कंसंट्रेशन, एक तवज्जो, वो बीच में रहती थी, अब वो ख़त्म हो गई है। चलो इन्नल्लाह मअ साबिरीन ये में शामिल हो गई है ना। शायद सब्र नहीं सी, सब्र दा इम्तिहान है। तो ये हर एक की ज़िंदगी में ऐसा ही होता होगा, ये सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं हो रहा। तो आपने ये जो स्टैंड देखा इसका बताएं। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं करती हूँ, जैसे ऐनक को साफ़ करना है या और बहुत सारे काम करने हैं। तो वो जो ग्लिंट मिलता है ना, जैसे हम शीशे चीज़ें साफ़ करते हैं, उससे भी सफाइयाँ होती हैं। मैंने आज बहुत सी बातें आपसे कर ली, बहुत सी बातें आपको सुना दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश हुए होंगे। ना भी खुश हुए हों, मैं तो हो गई ना। हुण मैं इस उम्र 'च यही सीखिया, अपना आप खुश रखो, दूसरिਆਂ ਨੂੰ खुश कर करके करन दी कोशिश दे चक्कर 'ਚ ना मैं थक गई। दूसरों को खुश करते 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 मैंने अपने आप की उम्र जो है ना इतनी बना ली है, और फ़ायदा कोई हासिल नहीं। हो सकता है कि रब कोई इनाम या मोहब्बत या कोई दुनिया में मुझे चीज़ दे दे या आखिरत में दे दे, वो तो रब का मामला है ना। रब तो बड़ा ही रहीम है, रब तो जो चाहे इंसान को दे देता है। आज मैंने ये जो दुपट्टा लिया ना खिसकना सा, मुझे ज़ाती तौर पे ये पसंद नहीं है, मुझे आदत हुई है लॉन के ही कपड़ों की। तो कई कई सूटों के साथ ये भी होते हैं, तो ये ठहरते कम है, ये भागते ज़्यादा हैं, और मुझे आदत भी नहीं है। आदत भी कोई चीज़ होती है ना।
तो बस जी, ये इतनी कहानी थी। मेन वही मुद्दा कि मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देकर कि फ़्रेश होकर साफ़ सुथरे होकर फिर 10 मिनट मेरी वीडियो को दे लिया करें। कुछ दिनों से पहले भी मैंने पिछले महीने शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों से कि मैंने 12 बजने वाले हैं तो मैं इस टाइम थोड़ा सा खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद मैं 6 बजे खाऊंगी। तो मैंने सोचा था कि शायद मैं कोई अपनी सेहत को बेहतर कर पाऊँ या डाइटिंग हो जाए या कुछ भी, लेकिन एज़ सच कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। कोशिश मैंने ज़रूर की। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे, एंजॉय करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपकी बड़ी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है और मेरी वीडियोस को पसंद किया। बाकी मेरी सुस्ती है कि मैंने उस जज्बे और जोश से डाली नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।